उनकी हसीयत से ज़्यादा मिल जाता है। तो हमारे कहते हैं कि आध शेर के पातर में कैसे शेर समाए। अगर मेरी तरफ से कल मेरी तकरीर में कोई भी अनपार्लियामेंट्री लफ्ज का इस्तेमाल हुआ, वो आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। भले ही चाचा भतीजे की तलखी कम नहीं हुई हो, मगर बर्फ कुछ पिघली। सदन के अंदर आज जो चुप रहा करते थे, उन्होंने भी हल्ला गुल्ला किया। शोर शराबे से शुरू हुई आज की विधानसभा आखिरकार अपनी गलती या एहसास करने से समाप्त हुई। कम से कम माफी मांगने वाला बड़ा होता है, इस चीज का एहसास तो विधायकों को हुआ होगा। और इसी बीच सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा उदाहरण आज पेश किया गया। यानी कि दोनों ही तरफ से, विपक्ष हो या पक्ष हो, मामले को सुलझाने की पहल की गई। मगर शुरुआत बहुत ज्यादा हल्ले गुल्ले से हुई कि बीजेपी के सभी सदस्य आज पहली बार वॉकआउट भी किया और उसके बाद वेल में भी आए। सबसे पहले ये शॉट्स देखिए। आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जैसे कि पहले ही एक्सपेक्टेड था कि आज दोबारा से हल्ला गुल्ला होगा, और बीजेपी ने वही किया। शुरू में ही ये कहा कि सीएम से सॉरी, चीफ मिनिस्टर माफी मांगो, चीफ मिनिस्टर हाउस में आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सुबह क्वेश्चन आवर के दौरान हाउस में नहीं थे। कार्रवाई भी नहीं चलने दी सदन की, और हल्ला गुल्ला भी इतना हुआ कि सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा और नारेबाजी सुनाई दे रहे थे। एक बार पूरे बीजेपी बेंचेस ने वॉकआउट तक कर दिया, मगर उसके बाद वापस जब हाउस के अंदर आए तो आके फिर शोरगुल शुरू कर दिया। कोई विधायक पार्टी के बड़े नेताओं से सलाह लेता हुआ नजर आया, कोई फोन कॉल कर रहे थे, तो कोई एक दूसरे के साथ मशवरा कि आखिर इस मामले को कैसे सुलझाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के बहुत अहम मुद्दे धूल चाटते हुए नजर आते हैं अगर ऐसा हल्ला गुल्ला चलता रहे। मगर पक्ष और विपक्ष के बीच में ऐसी तलखी आ गई थी कि उसे सुलझाना मुश्किल लग रहा था। चाचा भतीजे के कल का तंज जो हमने आपको बताया था, उसकी भी पूरी कहानी आज बताते हैं कि आज क्या हुआ। मगर सबसे पहले ये शॉर्ट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं बार बार, और उनके साथ ये भी बता रहे हैं कि आज बीजेपी की मंशा क्या थी। बीजेपी के नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने जब शुरुआत की तो हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद वॉकआउट किया। जो हमारी जानकारी है, सुनील शर्मा को आउट ऑफ जम्मू कश्मीर जाना था। पार्टी के भी बहुत सारे काम और कार्यभार होते हैं जिन्हें आपको देखना होता है। सदन बीच में छोड़कर सुनील शर्मा तो निकल गए, मगर पार्टी ने जिम्मेवारी दी अपने बड़े कद्दावर नेता और बहुत ही सूझबूझ से हाउस में बात रखने वाले श्यामलाल शर्मा को। वही श्यामलाल शर्मा जो कल अपने भतीजे और कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा से भिड़ गए थे, और परिवार के अंदर की कई चीजें शायद सामने आ गई थी जो नहीं आनी चाहिए थी। हमने आपको कल भी बताया। मगर आज सतीश शर्मा ने भी सूझबूझ अब बरती, और जब ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा था वो अपने काम में मशरूफ नजर आए। उन्होंने आज उठकर किसी को भी कोई जवाब तक नहीं दिया। आप देखिए किस तरह से दो युवा महिला विधायक बीजेपी की आज लीड कर रही थी ऑलमोस्ट इस प्रोटेस्ट को। दिव्यानी राणा नगरोटा से और शगुन परिहार किश्तवाड़ से, दोनों ने खूब नारेबाजी की और सीएम की चेयर की तरफ इशारा करके कहा, सीएम हाउस में आओ, हाउस में आओ। आखिर चीफ मिनिस्टर भी ये कार्रवाई देख रहे होंगे अपने चैम्बर से, और फिर चीफ मिनिस्टर हाउस में पहुंचे। हाउस में पहुंचने के बाद चीफ मिनिस्टर ने करीबन 3 मिनट के अपने बयान में यह साफ कर दिया कि उनकी कोई मंशा किसी को हर्ट करने की नहीं थी, कोई मंशा उनकी किसी पर कटाक्ष करने की नहीं थी। मगर चीफ मिनिस्टर ने यह साफ तौर पे कहा कि अगर उन्होंने कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की है तो उसे सदन के रिकॉर्ड से, असेंबली के रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाए। तो नॉर्मली इसके ऊपर कहीं ना कहीं फिर बीजेपी ठंडी हुई और सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। मगर बीजेपी के
नेता आज श्यामलाल शर्मा ही उन्हें लीड कर रहे थे, प्रोटेस्ट हो या सारी चीजें, क्योंकि उस समय एलओपी सुनील शर्मा सदन में मौजूद नहीं थे। श्यामलाल शर्मा ने जब हमने उनसे बात की तो बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा कि शायद वो स्लिप ऑफ टंग था। मैंने उनसे सवाल भी किया कि क्या उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया चीफ मिनिस्टर ने या गलती से हुआ। उन्होंने कहा शायद उन्हें यह लगता है कि गलती से हुआ। उन्होंने कहा मैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को बहुत पहले से जानता हूं, नॉर्मली वो इस तरह के बयान नहीं करते हैं। और सेम बात चीफ मिनिस्टर ने सदन के अंदर भी कही कि मैं श्यामलाल शर्मा और एसएस लाथिया दोनों को ही बहुत देर से जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं कि मेरी प्रवृत्ति क्या है, यानी कि मेरा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, मैं किस तरह के बयान करता हूं। तो कहीं ना कहीं ये नजर आया कि आइस ब्रेक करने की कोशिश दोनों तरफ से हुई, जो पॉलिटिक्स में अच्छा भी है और खास तौर पे आप सभी व्यूअर्स के लिए अच्छा है जो ये सोचते हैं कि हमारे मुद्दे तो कम से कम सामने आए, कोई उठाए। हालांकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस शायद कंट्रोवर्शियल चीजें या मसालेदार चीजें दिखाने में रुचि रखते हैं, मगर हमारी कोशिश होती है कि अगर सदन चल रहा है तो कार्रवाई भी सही चले, और इसी की सूझबूझ का आज परिचय दिया पक्ष और विपक्ष ने। चीफ मिनिस्टर ने जब अपना बयान दिया और उसके बाद बाहर आकर श्यामलाल शर्मा ने यह कहा कि चीफ मिनिस्टर की सूझबूझ है, वो भी समझते हैं कि मर्यादा क्या होती है, और उस हिसाब से उन्होंने अगर अपने वर्ड्स माने कि कहीं एहसास हुआ कि कुछ गलती हुई है, एक्सपंज करने को कहा तो बहुत अच्छा है। तो मैंने उनके बुद्धि और विवेक पे छोड़ दिया। अब देर आए दुरुस्त आए, मैं इसको माफी नहीं कहूँगा। ये एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की ये अप्रोच होनी चाहिए, और जो आदमी अपनी गलती का एहसास कर ले, मैं उसको बुद्धिमत्ता कहता हूं। मगर बात अब आई चाचा भतीजा की तलखी की, जो तलखी तो कम हुई मगर अभी बर्फ पिघली नहीं है। जब हमने श्यामलाल शर्मा को सतीश शर्मा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मिल जाता है, कुछ लोग पहली बार विधायक बने हैं और अब शायद उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मर्यादा कैसे रखनी है। उन्हें भी चीफ मिनिस्टर से सीखना चाहिए कि बड़ों के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, हाउस की मर्यादा को कैसे बनाए रखना है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही इशारों में कि आधा शेर बर्तन में शेर कहां से आए। उनकी हसीयत से ज्यादा मिल जाता है तो हमारे कहते हैं कि आध शेर के पात्र में कैसे शेर समाए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। यानी कि अभी व्यक्तित्व इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना औहदा मिल गया है, तो शायद वो पच नहीं पा रहा। सतीश शर्मा से हमने बात करने की कोशिश की मगर वो सदन से निकलकर कहीं कार्यक्रम में जा रहे थे। शॉट्स देखिए, तनवीर सादिक भी उनके साथ हैं और बीजेपी के विधायक राजीव जसरोटिया भी, जिससे एक बात साफ होती है कि पक्ष विपक्ष चाहे अंदर जितना मर्जी लड़े मगर कई मुद्दों पर वो साथ साथ होते हैं। कुछ दिन पहले एलओपी का एक वीडियो भी सतीश शर्मा के साथ मिला था जिसमें अलग अलग कैप्शंस डाल के लोगों ने अपलोड किया था, मगर अल्टीमेटली बात ये होती है कि पॉलिटिक्स के अंदर चाहे जनता बाहर बैठ के ये सोचती हो कि शायद पक्ष और विपक्ष की दुश्मनी है, मगर ऐसा होता नहीं। विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है पक्ष के अच्छे काम करने के लिए, और इसलिए जनता की बात करें तो बहुत बेहतर होगा। मगर आज की तलखी में कम से कम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही तरफ से बहुत समझदारी सूझबूझ का जो है परिचय दिया गया, जिस कारण सदन की कार्रवाई सही चली। और उम्मीद है अब कल से बिल्स और रेजोल्यूशंस आएंगे तो शायद दोनों पार्टियां कई जनता के बिल्स को सही तरीके से रख पाए। वैसे तो 3 इडियट्स की एक लाइन बहुत मशहूर है, अभी के लिए शायद वही नजर आ रहा है कि ऑल इज वेल बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, मगर कल क्या होगा ये किसे नहीं पता, और जो सामने आएगा वो आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।